आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 62 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 9 है। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना और उसमें सब टॉपिक है हमारा संयोजकता। देखो बच्चों, ये संयोजकता आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास में यह बहुत ही काम आएगी आपके, तो आप सभी बच्चे मेरे साथ बने रहे और ध्यानपूर्वक इसे समझिए कि संयोजकता क्या होती है। देखो, हम स्टार्ट करते हैं इसे। जिज्ञासा दीदी, संयोजकता क्या होती है, इसे कैसे ज्ञात करते हैं? ज्ञान हम जानते हैं, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने कक्षों में नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष कहते हैं। यह हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और उन संयोजक जो इलेक्ट्रॉन है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उनको संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वितरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, तब वह दोनों ही स्थिति में आयन बन जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या नहीं बदलती। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 281 यानी 281 यानी 11 है। इसका इलेक्ट्रॉन कितने पाते हैं? 11 पाए जाते हैं। तो 281 इस प्रकार से विभाजित रहते हैं। लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम आयन क्या बन जाता है? Na+ बन जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 होगा। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, उसी तत्व की संयोजकता या शक्ति संयोजकता कहलाती है। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, सोडियम को समझाया गया है। अब यहाँ पर है कि संयोजकता क्या होती है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है या साझेदारी होती है, वही उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ओके बच्चों, तो यह आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा था कि संयोजकता क्या होती है, किस प्रकार से होती है, तो आपको मैं अब मेरी भाषा में बता देता हूँ आपको। देखो, आप में से दो बच्चे हैं। देखो, ये एक तो ये हो गया और ये एक ये है। इसके पास में 15 रुपया है। कितने हैं? 15 है। और इसके पास में कितने हैं? 5 रुपये है। ओके, आप दोनों जा रहे हो समोसा खाने। समोसा देता है वो 10 रुपये का, ठीक है। इसके पास में तो 15 है, तो इसके पास में 10 तो है ही, इसके पास में 15 है, इसके पास में 5 है। तो 5 क्या करेगा? इससे ये उधार ले लेगा कि मेरे पास में 5 ही है, तो हो गए 10 इसके पास में, इसके पास में 10 है, और दोनों समोसे खा लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको मैं यहाँ भी बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है कि सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों है। सोडियम क्लोराइड नमक बनता है इससे, ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर आपको बताया, यहाँ सोडियम है, सोडियम के पास में कितना है? इसके पास में 17 है, क्लोरीन के पास में 17 है। अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि इसको 281 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वितरित है इसके पास में। उसके पास में 288 होने चाहिए ना, तो उसके पास में देखो, मैं यहाँ पर इसके पास में 8 ना होके इसके पास में 7 है। कितने हैं? ये 11 इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार से है और 17 का इस प्रकार से है। ओके बच्चों, हो गया। अब यह पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि सभी परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में
अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है, अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक है, तो इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने 7 की जरूरत है, 7 ले। और इसको कितने की जरूरत है, ये 1 ले, ये तो 7 ले, ये तो कितने लेगा 7, और इसको कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है। तो 1 में कम ऊर्जा खर्च होएगी, 7 में अधिक होएगी। तो ये कहेगा यार तेरे पास 8, इसमें बाह्यतम कक्ष में 8 है, मेरे पास में 8 नहीं है, मैं 7 दूं किसी को जब 8 होए, तू ऐसे कर 13 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले देता है और इसके पास में 8 हो जाते हैं। तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया, इसका हो गया। तो इस प्रकार से दोनों में दोस्ती हो जाती है और NaCl नमक बन जाता है। बच्चों समझ में आया आपके? तो इस प्रकार से ले दे के जो इलेक्ट्रॉन देता है वो तो धनी होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धनी होता है, तो सोडियम यहाँ पर धनी है। वो जो लेता है वो ऋणी होता है, तो यहाँ पर क्लोरीन ऋणी है। तो इस पे प्लस आवेश आएगा, इस पे ऋण आवेश आएगा। ओके बच्चों, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए संयोजकता किसी परमाणु का संयोजन बाह्यतम कक्ष से अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यानी किसी परमाणु का संयोजन में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। यदि किसी परमाणु के संयोजन बाह्यतम कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इनकी संयोजकता शून्य होगी। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्या होगी, शून्य होगी। ओके बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते, अतः वह अक्रिय तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व कहलाते हैं, अक्रिय तत्व होते हैं। जैसे हीलियम, नियोन। कौन कौन से, हीलियम, यहाँ पर देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, हीलियम है, नियोन है, इनके पास में क्या अपना अष्टक पूर्ण होता है। देखो ये रहा, देखो मैं बता देता हूँ आपको। मैग्नीशियम, फ्लोरीन, नियोन। नियोन के पास में परमाणु संख्या कितनी है, नियोन की 10 है। 2 8 पूरा है, पूर्ण है, तो इसकी संयोजकता 0 हुई ना, हुई नहीं हुई। यहाँ पर देखो 0 किसकी है, 1 2 1 0, नियोन की 0, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण है। ओके बच्चों, अब देखिए, और वो अक्रिय तत्व जैसे नियोन है, आर्गन है, हीलियम है, ये सब अक्रिय गैसें हैं। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में, या आप 10वीं कक्षा में इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, जिसे वह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर, उनको ग्रहण कर और उनका त्याग करके प्राप्त करते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजकता देखो। अब यहाँ पर क्या होता है, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है, जिसे वह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, उनका ग्रहण कर या उनका त्याग करके प्राप्त करते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजकता शक्ति अर्थात अपने समान अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष में पूर्ण रूप से बनने का प्रयास माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, जो सक्रिय तत्व होता है वो अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है बहुत तीव्र गति से, और वो ही उसकी शक्ति कहलाती है। अब देखो किस प्रकार से संयोजकता की गणना की जाती है। संयोजकता की गणना, सबसे पहले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब सबसे पहले किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ता है। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 281 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। आपको बताया था मैंने K, L, M, N इनके कक्ष होते हैं। ठीक है, यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से, यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर है तो वही उसकी संयोजकता होगी। ठीक है, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन को त्याग करना प्राप्त करने से आसान है, त्याग करना प्राप्त करने से
आसान है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तक रहेगा तो वही उसकी संयोजकता, जिसकी किसी के पास में बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास में 1 है, जैसे सोडियम के पास में 1 है तो इसकी संयोजकता 1 होगी। किसी के पास में 2 है तो उसकी संयोजकता 2 होगी। किसी के पास में 3 है तो 3, उसकी संयोजकता 3 होगी। किसी के पास में 4 है तो उसकी संयोजकता 4 होगी। 4 तक है। अब देखो, यदि बाह्य कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब आपको पता है जैसे किसी के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है ये 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3, तो -3 हो जाएगी इसकी। ठीक है। यदि किसी के पास में बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। किसी के पास में 7 है, तो जैसे क्लोरीन के पास में 7 है तो इसके -1 की जरूरत है, तो इसको -1, क्लोरीन की -1 हो जाएगी। ओके बच्चों, 4 तक तो प्लस रहती है, और 4 के बाद में फिर -1, -2, -3 ऐसे चलता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर कुछ समझाया गया है इसमें, देखो आप, तत्व है, ये तो तत्व है, ये परमाणु संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है, ये बाह्यतम कक्ष है, ये संयुक्ता है। सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या 11 है, इसी परमाणु संख्या 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी कितने, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे, तो 2 8 1 यानी 11 है। तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 हो गई। मैग्नीशियम का 12 है तो इसमें 2 8 2, देखो यहाँ पर 2 है तो ये 2 त्याग सकते तो +2, तो यहाँ पर ये प्लस नहीं लगाया, इसमें मैं लगा देता हूँ, ये +2 और ये +1। अब देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास में, हाँ ये यहाँ पर लेगा, देखो फ्लोरीन में माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा, -1। इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए यहाँ माइनस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पर देखो फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन में यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस होगा, -1 होगा। ठीक है। नियोन 0, क्योंकि इसके पास में इसका अष्टक पूर्ण है, इसको जरूरत ही नहीं है। कार्बन यहाँ पर 4 है तो इसको ये 2 लेगा, यानी 4 है तो 4 लेगा, इसके +4 होगी। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब मैं आपको क्वेश्चन हल कराता हूँ इसके। देखिए बच्चों, संयोजकता क्या होती है, देखो यहाँ पर संयोजकता क्या होती है। अब संयोजकता क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको, कि सभी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ये देखो यहाँ दे रखा है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है आपका पहला क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, KLMN कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, यानी कि अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8। ओके बच्चों, इसका देखो वितरण के इस प्रकार से होता है, 2 8 8 2, इस प्रकार से वितरण रहता है कक्षकों का। KLMN इस प्रकार से वितरण पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन विन्यास और उनकी संयुक्ता लिखिए। देखो बच्चों, कार्बन कहाँ पर, ये रहा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है, 2 4, और उसकी संयुक्ता कितनी है, 4 है। कार्बन की संयुक्ता कितनी है, 4 है। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, और सल्फर का पूछा गया है इसमें। अब देखो ये कार्बन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सल्फर नहीं, सोडियम का पूछा गया, तो सोडियम का देखो, सोडियम ये रहा। सोडियम का परमाणु संख्या कितनी है, 11, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1, बाह्यतम में कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 और संयुक्ता कितनी, 1 है।
तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये दोनों का इसी में मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी संयोजकता है और इलेक्ट्रॉन विन्यास है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लिथियम, देखो लिथियम, बोरॉन, सल्फर। अब यहाँ पर देखो लिथियम, बोरॉन, सल्फर तत्व की परमाणु संख्या 3, 5, 16 है। तो इनकी संयोजकता क्या होगी? अब देखो बच्चों, बहुत ही अच्छी चीज़ है, लिथियम है, ये है लिथियम। लिथियम के परमाणु संख्या कितनी है? लिथियम की परमाणु संख्या है 3। ओके बच्चों, कितनी है? 3 है। अब लिथियम के बारे में इसकी संयोजकता, अब लिथियम की परमाणु संख्या 3 है, तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से देंगे? 2, 1, 1 है। तो यहाँ पर लिथियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यहाँ पर, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? +1 हो जाएगी लिथियम की। ठीक है, लिथियम होगा। इसके बाद में आपके आ जाता है सल्फर। सल्फर बोरॉन, बोरॉन का कितना है यहाँ पर? बोरॉन है, बोरॉन का यहाँ पर कितना है? 5। कितनी है? 5 है बोरॉन की। अब देखो बोरॉन क्या करेगा यहाँ पर? 5 है तो किस प्रकार से गया? 2 और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3, यही होगी ना 3। अब इसको यहाँ पर 3 है, अब आपको पता है ये अपना अष्टक पूर्ण करना है इसको। अब 2 है इसके पास में, 3 करनी है, तो यहाँ पर क्या करेगा? ये 3 को त्यागेगा, 3 को त्यागेगा ना, या 5 लेगा, 5 तो ले सकता, तो 3 को त्यागेगा, इससे +3 हो जाएगी। बोरॉन की कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे सल्फर। अब सल्फर देखो यहाँ पर, सल्फर का कितना है? ये सल्फर है, इसका है 16। इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास में? 16 है। परमाणु संख्या 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 हो गए। तो इसमें किस प्रकार से रहेंगे? 2, 8 और यहाँ पर कितना आएगा? 6 हो गए, 16 हो गए। अब आपको पता है इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो -2 हो जाएगी। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? -2। सल्फर की संयोजकता कितनी है? -2 हो जाएगी। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी के अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये संयोजकता आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 10th क्लास में ये बहुत ही आपके काम आएगा। धन्यवाद बच्चों।